हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चन, जो किसी टेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए अमेरिका, ए दे रखा अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दे रखा आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। राजधानी पूछ लो तो क्या है? कैनबरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से इसमें पूछ लिया कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा दे रखा है, इससे संगनात्मक व्यवस्था ली गई, संघात्मक व्यवस्था ली गई है। व्यवस्था कहाँ से ली? कनाडा से ली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला छोटा आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है। ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या सौर तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का पूछ लिया, किसका उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार। चौथा दे रखा राज्य सरकार। पांचवा दे रखा है एक व दो, दोनों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाए। एक सर्वोच्च न्यायालय को भी कहते हैं और बी दे रखा उच्च न्यायालय को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर देश में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, अनुच्छेद 352। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। इसके ऑप्शन है ए कैलोरी में, बी सेल्सियस में, सी दे रखा कैल्विन में और डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कैल्विन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं हाइग्रोमीटर ए, बी दे रखा हाइड्रोमीटर, सी दे रखा बैरोमीटर और डी दे रखा पारा वाले थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बैरोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। अगर वायु दाब नीचे जाता है तो आंधी आती है। पूछ लिया जाए वायु दाब के नीचे जाने पे क्या होता है? आंधी आती। अगर वायु दाब ऊपर जाता तो क्या होता है? मौसम साफ रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? इसके ऑप्शन है ए दे रखा भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा और डी दे रखा आर्कटिक वृत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ए भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित हैं? इसके ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोककटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। केरल, उत्तराखंड, मणिपुर या राजस्थान।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। लोककटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? जम्मू और कश्मीर ए दे रखा है, बी दे रखा राजस्थान, सी दे रखा गुजरात, डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जम्मू कश्मीर भी, राजस्थान भी, गुजरात भी, ये सभी लोग सभी सीमाएं साझा करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। भारत और पाकिस्तान सीमा को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 पॉइंट सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत पाकिस्तान सीमा की कुल कितनी लंबाई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ए दे रखा हिमाचल प्रदेश, बी दे रखा जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी दे रखा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कब पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। कब पड़ता है? अमावस्या को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र में। जनगणना शब्द का प्रयोग कब किया गया था? अर्थशास्त्र में पूछा गया किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया था? अर्थशास्त्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1872 में। जनगणना कब होती? 10 साल बाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इटली, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है? तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यू मूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान की राजधानी निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कर्नाटक है, असम है, पश्चिम बंगाल है या तमिलनाडु है? तो चाय के लिए क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम में क्या एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्ड क्रांति डैश से संबंधित है? कॉफ़ी से, गोल्ड से, बांस से, चाय से। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। चाय बागान के लिए डैश की वर्षा की आवश्यकता होती है?
कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है चाय बागान के लिए? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय के लिए न्यूनतम वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा तापमान कितना होना चाहिए? तापमान पूछ ले तो तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री तक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा डेल्टा क्षेत्र समृद्ध उपजाऊ डैश और अनुकूल तापमान तथा वर्षा के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बालुई मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आप लोग आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फोटोस्फीयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैरियाना ट्रेंच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 8 मिनट 18 सेकेंड। 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से लाल ग्रह को ढूंढें। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन दे रखा है ए मंगल, पृथ्वी, वीनस और डी दे रखा है मंगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल की जगह पे यहाँ पे कर लीजिए बुध कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।